हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ये हमारा चैप्टर का नाम है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। याद रखेंगे इस चैप्टर का ये 7वां वीडियो है। इससे पहले के 6 वीडियो हमने पढ़ा दिया है। यदि आपने 6 वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जो है सबसे पहला द्रव्य के गुण। तो याद रखेंगे द्रव्य के बहुत मतलब पदार्थों के गुणधर्म बहुत सारे हैं, उसी में से सबसे पहला हम पढ़ेंगे जो है क्या है, जो है द्रव्यमान। तो सबसे पहला हम ये जानेंगे कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे जो है कि भार। तो भार क्या होता है इसको हम जानेंगे। आयतन क्या होता है इसको हम जानेंगे। उसके बाद फिर से हम चौथा और एक है जो है घनत्व। तो ये चार चीजें हम जानेंगे। घनत्व किसे कहते हैं उसके पीछे आते हैं। तो आयतन क्या होता है, भार क्या होता है, और पहला जो है द्रव्यमान, ये क्या होता है। तो इन चारों टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत ही आसानी तरीके से समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये आपको पता होगा कि देखिए द्रव्य का जो गुणधर्म है ये लगभग 4-5 होते हैं, ठीक है। बट जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्य के तो ऐसे बहुत सारे गुण हो जाएंगे गुणधर्म, परंतु पहला हम यहाँ पे ले लिए हैं द्रव्य का, पहला हमने ले लिया है द्रव्यमान। अब द्रव्यमान कहते किसे हैं। देखिए द्रव्यमान का सिंपल सा मतलब यही हुआ ना कि आप दुकान पे गए, आपने कहा कि मान लेते हैं आपको खरीदना है आलू, तो आपने कहा कि आप 1 केजी आलू दे दीजिए, 1 किलोग्राम आलू दे दीजिए। तो जो 1 केजी है ना वही 1 केजी ही द्रव्यमान है। तो 1 केजी हम कह रहे हैं, तो 1 केजी क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। हमने क्या चीनी खरीदा, हमने कहा 1 केजी चीनी दे दीजिए या 2 किलो चीनी दे दीजिए। 2 किलो क्या है, द्रव्यमान है। तो इसका मतलब यही होता है कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित, मतलब कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु में उपस्थित जो पदार्थों की मात्रा होती है उसे ही हम द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, हम क्या बात बता रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु में उपस्थित, कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु में उपस्थित जो पदार्थों की मात्रा होती है, पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम द्रव्यमान कहते हैं। मतलब सिंपल में समझ गए कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थों की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे ये एक क्या है, वस्तु है। अब इसमें बहुत सारे पदार्थ मिले होंगे ना, बहुत सारे पदार्थ मिले होंगे, तो इन सभी पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इन सभी पदार्थों की मात्रा को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। परिभाषा कोई पूछे आप कह देंगे कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थों की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परिभाषा फिलहाल मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थों की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। बात समझ में आ गया। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थों की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। याद रखेंगे द्रव्यमान को, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं।
m से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा बात कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक वो क्या होता है, वो होता है केजी होता है। केजी मतलब हम किलोग्राम भी कह सकते हैं। तो याद रखेंगे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि इसके फॉर्मूले पे बात करें तो देखिए द्रव्यमान का यहाँ पे हम फॉर्मूला बता सकते हैं। द्रव्यमान इक्वल टू, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ द्रव्यमान का फॉर्मूला, द्रव्यमान इक्वल टू हो जाएगा भार बटे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, द्रव्यमान का ये फॉर्मूला हो जाए द्रव्यमान बराबर भार बटे गुरुत्वीय त्वरण। अगर इसको हम संकेत रूप में लिखें तो m इक्वल टू W/g हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। तो फिलहाल हमने द्रव्यमान के बारे में समझ लिया कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थों की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक kg होता है। फॉर्मूला देख लिया, द्रव्यमान बराबर भार बटे गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसे m इक्वल टू W/g भी कह सकते हैं। इतनी बात समझ के आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आप, द्रव्य के गुणधर्म बहुत सारे होते हैं, उसमें से पहला हमने देखा द्रव्यमान। दूसरा देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि भार। अब भार किसे कहते हैं इसको हम समझ लेते हैं। भार का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु है, ध्यान से आप समझेंगे। ये सपोज दैट ये कोई वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु है। अब इस वस्तु को, ये हमारा पृथ्वी है, सपोज दैट ये हम मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये जो हमारी पृथ्वी है, तो ये हमारी पृथ्वी इस वस्तु को जिस बल से अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। बात समझ में आ गया। हमने क्या बताया कि पृथ्वी, यह हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है, उस बल को ही हम भार कहते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे कि मान लेते हैं ये पेन है, हमने ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकेंगे तो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी, इसको खींचेगी, तो पेन नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है, उस बल को ही हम क्या कहेंगे, भार कहेंगे। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परिभाषा आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यही बात, आप लिखेंगे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से क्या करती है, आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा हमने बताया है। हमने लिखा है पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है, उस बल को भार कहते हैं। ये है पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करता है, उसे हम भार कहते हैं।
मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं उसको समझना है। सबसे पहली बात कि इसका भार बराबर क्या होता है, तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ये बात आपको याद रखना है कि भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। उसके बाद इसका अगर मात्रक पे हम बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप याद रखेंगे न्यूटन होता है। ठीक है जी, आपको ये याद रखना है। केजी मीटर प्रति सेकेंड भी होता है। दूसरा एक और मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, दोनों मात्रक आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें और कुछ जानने वाला है। हाँ, एक और नोट्स में आपको एक बात याद रखना है कि ये बात आपको याद रखना है कि जो द्रव्यमान है द्रव्यमान का मान क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, मतलब द्रव्यमान का मान नियत होता है। मतलब द्रव्यमान मान लेते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा द्रव्यमान मान लेते हैं 50 केजी का है, तो मैं संसार के कहीं भी मैं चला जाऊं, किसी भी जगह पे चले जाऊं, मेरा जो द्रव्यमान है वो 50 केजी ही होगा। परंतु जो भार है वो चेंज होता रहता है। यहाँ पे भार मेरा कुछ अलग होगा, पहाड़ी इलाके में चला जाऊं वहां पे भार मेरा कुछ अलग होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है द्रव्यमान का मान नियत होता है, कांस्टेंट होता है, एक समान होता है। परंतु भार का मान अलग अलग होता है। भार का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ये नोट्स में आपको याद रखना है। आते हैं, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट्स पे, जो है हमारा आयतन। तो भैया बताइए आयतन किसे कहते हैं। तो आयतन का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे हम आयतन कहते हैं। ये मान लेते हैं, यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, तो ये जितना स्थान घेरेगा वो स्थान ही उस वस्तु का आयतन कहलाएगा। तो हम यही बात यहाँ पे लिखेंगे कि कोई वस्तु जितना या जितनी स्थान घेरता है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। बात आपको समझ में आ गया होगा। कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो ये हो गया आयतन। आयतन का देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरेगा वही उस वस्तु का आयतन कहलाएगा। सिंपल सा ये बात आप समझ ही गए होंगे। जहां तक इसके बाद है फॉर्मूले का आयतन, तो आयतन इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बात समझ में आ गया। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इतनी बात समझ के उसके बाद मात्रक पे जहां तक बात करें, मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। ये बात आप याद रखेंगे। इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है, इसका मात्रक लीटर होता है, इसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे एक और बात मैं नोट्स में लिखवा दे रहा हूं, ये दो बातें आप समझ में आ गया, फॉर्मूला, मात्रक। अब तीसरा एक और बात समझ लीजिएगा कि देखिए एक लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, मतलब 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। और याद रखेंगे 1000 मिलीलीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के भी क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये बात आप याद रखेंगे। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, उसके बाद 1000 जो मिलीलीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है जो है घनत्व। अब बताइए घनत्व किसे कहते हैं। तो घनत्व का हम सब जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है। अगर हम यहां पे देखें घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है जी। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यही ना होता है जी। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यदि यहाँ पे हम आयतन के मान को ध्यान से समझेंगे, यदि यहाँ पे जो आयतन है, आयतन के मान को यदि हम 1 ले लेते हैं, एक मतलब एकांक, एकांक कहें या इकाई भी कह सकते हैं, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होते हैं। यदि आयतन के मान को एकांक ले लेते हैं या इकाई ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो उस समय पे जो घनत्व होगा, घनत्व जो होगा ना वो द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। वो क्या होगा, द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही परिभाषा कहेंगे कि इकाई, ध्यान से समझेंगे, इकाई आयतन में उपस्थित किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहलाता है। समझ में आ गया। आप कहेंगे कि एकांक आयतन में उपस्थित वस्तु का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। बात समझ में आ रहा है ना। एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परिभाषा हमें कभी भी रटना नहीं है, समझकर याद करना है। परिभाषा पे लिखेंगे कि एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित वस्तु, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व। द्रव्यमान उस वस्तु का घनत्व कहलाता है, उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एकांक आयतन में उपस्थित किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यदि इसके हम मात्रक पे बात करें तो इसका मात्रक आप याद रखेंगे, वो क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब। तो ये बात आप याद रखें, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरा आप कह सकते हैं केजी प्रति लीटर, मतलब किलोग्राम प्रति लीटर, ये भी आप कह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, घनत्व पढ़ा है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा भार किसे कहते हैं, आयतन क्या होता है, और एक इससे भी पहले हमने पढ़ा जो है द्रव्यमान, जो कि मैं आशा करता हूं कि ये सभी टॉपिक आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। मैं आपसे यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यदि आपको समझ में आया है और यदि आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। दूसरी बात यह है, यदि आप बेसिक टू हाई अपनी क्लास 11th केमिस्ट्री का फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।